ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों ने गज केसरी योग का नाम सुना होगा और ये ज्योतिष के कई महत्वपूर्ण योगों में से, शुभ योगों में से एक माना गया है। राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं, परिवर्तन योग होते हैं, ऐसे ही गज केसरी योग भी होता है। तो ये कब बनता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं और इसका परिणाम क्या होता है, और ये कुंडली टू कुंडली वेरी कैसे करता है, इसको आज हम जानेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप में से जो लोग भी धर्म, दर्शन, आध्यात्म में रुचि रखते हैं, इन विषयों में और ज़्यादा विद्या और ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने 2 नए चैनल शुरू किए हैं। इनका नाम है अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में और इंग्लिश में। इनके दोनों चैनलों के लिंक ऊपर आपको कार्ड सेक्शन में यहाँ दिखाई जा रहे हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो उनको ज्वाइन करें। इसमें आपको विस्तार से कई चीज़ें धर्म, दर्शन, आध्यात्म से संबंधित सीखने मिलेंगी कि हम कौन है, हमारा असली अस्तित्व क्या है, अलग अलग दर्शन शास्त्र उसके बारे में क्या विवेचना करते हैं, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, सारे दर्शन शास्त्रों को समन्वित रूप से बताया जाएगा। और जो हमारा हिंदू माइथोलॉजी है उसके बारे में भी एक उसका वास्तविक पहलू क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, उसकी उसमें चर्चा की जाएगी। ऐसे कई सारे वीडियोज़ इस चैनल पे आएंगे। आप उन चैनलों को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस हैं उनको अवश्य देखें। मेरे अनुमान है, आशा है कि आपको पसंद आएंगे और बहुत नई चीज़ें नए दृष्टिकोण के साथ आपको सीखने मिलेंगी। तो चलिए अपनी चर्चा पे वापस आते हैं, जानते हैं गज केसरी योग कब बनता है। तो देखिए, ज्योतिष में इसको एक शुभ योग कहा गया है। जैसे राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं, शुभ कर्तृ योग होते हैं, ऐसे ही गज केसरी योग भी एक योग है। और ये सिंपल कंडीशन इसकी क्या होती है कि भाई ये 2 ग्रह मिलके बनाते हैं, गुरु और चंद्रमा। अगर कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के साथ केंद्र में होंगे, वो कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों पर एक दूसरे के साथ केंद्र में है, यानी एक दूसरे के या तो साथ है या एक दूसरे से चौथे या 10वें स्थान पे बैठे हैं, या 7वें 10वें स्थान पे बैठे हैं, या फिर जो है म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। तो ये जो है गज केसरी योग बनता है। तो इफ मून एंड जुपिटर आर प्लेस्ड इन केंद्र मीन्स 1, 4, 7 एंड 10 प्लेसेस फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से पहले, चौथे, 7वें या 10वें स्थान पर आपस में गुरु और चंद्रमा कुंडली में कहीं पे भी बैठते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि ये गज केसरी योग उतना ही ताकतवर माना जाएगा जितना कि ये शुभ भावों में बने, यानी कि केंद्र और त्रिकोण भावों में बनता है तो ये और ज़्यादा ताकतवर और शुभ माना जाएगा। 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बनता है तो इसकी शक्ति कहीं ना कहीं कम भी होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि गज केसरी योग कब बनता है वो अभी देखा, और वो कितना ज़्यादा बलशाली है उसके लिए, वो अगर केंद्र और त्रिकोण में तो उसको उतना अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि इसके लिए एक और चीज़ देखो, और ये सिर्फ गज केसरी योग के लिए नहीं, हर प्रकार के योगों के लिए है। वो ये है कि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा और वारेश, यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन का स्वामी ग्रह। मान लीजिए आप बुधवार के दिन पैदा हुए तो बुधवार का स्वामी बुध हो गया। ऐसे ही जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन का स्वामी ग्रह सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश, ये जो ग्रह हैं कुंडली में अच्छे बैठे होने चाहिए, क्योंकि ये कुंडली का बल तय करते हैं। बाकी ग्रह आपके कितने ही बढ़िया हों, उच्च के हों, अच्छे अच्छे योग बना के बैठ जाएं, उनका परिणाम नज़र नहीं आएगा अगर सूर्य, चंद्र, लग्नेश वीक हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, वारेश खराब हो गया है। अगर ये अच्छे नहीं आते तो कुंडली का बल कम हो जाता है, पोटेंशियल स्ट्रेंथ घट जाती है। बाकी ग्रह अच्छे बैठने, अच्छे योगों के बनाने के बावजूद भी अपेक्षाकृत परिणाम नहीं दे पाते। दशाएं उनकी चल भी रही होंगी तो भी आपको बहुत ज़्यादा उत्तम परिणाम नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेंथ होती है कुंडली में और योगों में और ग्रहों में, वो तभी बनती है जब सूर्य, चंद्र, लग्नेश अच्छे हों। अगर ये कमज़ोर है, पूरी कुंडली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उच्च के ग्रह लेके बैठे रहिए, कोई नज़र नहीं आएंगे रिजल्ट। तो यहाँ पहला ये रहता है कि अगर सूर्य, चंद्र, लग्नेश और वारेश अच्छे हैं और गज केसरी योग केंद्र या त्रिकोण में है तो ये उतनी ही ताकतवर माना जाएगा और उसके उतने ही उत्तम परिणाम नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि गज केसरी योग का परिणाम क्या होता है। तो परिणाम देखिए क्या होता है कि गज केसरी योग जो है अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट्स देता है।
बट इसके साथ एक चीज होती है, वो ये है कि ये परिणाम देने से पहले व्यक्ति को संघर्ष भी बहुत मात्रा में प्रदान करता है। तो गजकेसरी योग का अर्थ यह है कि अंततः आपकी विजय होगी, अंततः आपको परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे और वो आपको प्रगति ही देगा। पर यह बात रहती है कि उस लक्ष्य तक, उस चीज तक पहुंचाने से पहले वो आपको इतना संघर्ष कराता है कि व्यक्ति जो है जब तक अपनी तरफ से कर्मठता के साथ, धैर्य के साथ, लगातार निष्ठा के साथ कार्य नहीं करते, तब तक ये योग एक्टिवेट नहीं होता, काम नहीं करता। कई जैसे राजयोग होते हैं, राजयोग अगर भाग्य नवम भाव के साथ बन रहा है तो भाग्य का साथ ज्यादा मिलता है, यानी कई बार आप कम मेहनत में भी बड़े बड़े मौके मिल जाते हैं और जीवन में चीजें हासिल हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल गिफ्ट्स और टैलेंट्स होते हैं, गॉड गिफ्ट टैलेंट जिसको बोलते हैं, हर व्यक्ति के पास नहीं होते, उनकी बदौलत व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो ये क्या ईश्वरीय कृपा है, ये राजयोगों के द्वारा देखने मिल सकती हैं। पर गजकेसरी योग ऐसा योग है जो अगर राजयोग भी बना देगा तो भी संघर्षपूर्ण जीवन जरूर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि संघर्ष न हो जीवन में। और संघर्ष होने के उपरांत ये बात निश्चित होती है कि व्यक्ति को कामयाबी अवश्य मिलेगी, और वह कामयाबी जो कि उसके पास ठहरे, टिके। तो ये योग इस वजह से बहुत अच्छा माना जाता है कि इसका अंतिम परिणाम बहुत अच्छा होता है। ये जितना बलशाली होगा उतना ही उसका अंतिम परिणाम अच्छा होगा। तो अंतिम परिणाम में बात यह आती है कि व्यक्ति को सफलता प्रदान करे, वो चाहे उसका कार्य क्षेत्र हो और चाहे जीवन के कोई अन्य पहलू। पर बात यह रहती है कि ये अगर देखा जाए तो गजकेसरी योग जो है मेन तौर पे पद, सत्ता, अधिकार, मान, सम्मान, यश, इनके लिए अच्छा माना जाता है। ये धन संपत्ति के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। इसका मेन अगर इसने धन योग वगैरह बना दिया, मान लीजिए गजकेसरी योग ऐसा है कि धन योग भी बना दे रहा है, दूसरे 11वें भाव से संबंध बना दिया, उसके स्वामी के साथ संबंध बना दिया, तो बात यह है कि चलो वो पैसा भी आपको देगा, ऐसा नहीं है। बट यह है कि इसका मेन जो एक रिजल्ट होता है वो पावर, अथॉरिटी, नेम, स्टेटस, रेप्यूटेशन, इन पे होता है। तो मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, सत्ता, अधिकार, इनके प्रति ज्यादा कार्य करता है ये। अगली बात आती है कि जो भी उद्देश्य हो जीवन में वो कुंडली टू कुंडली व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उनमें भी सफलता देता है। और एक और बात, जिन भावों के ये ग्रह स्वामी होंगे, मतलब बृहस्पति और चंद्रमा जहां जहां के कंट्रोलर हैं कि कुंडली में कहीं किसी न किसी भाव के तो वो स्वामी होंगे ही, तो जिन भावों के स्वामी हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें भी जो है ये अंततः व्यक्ति को चीजें देते हैं, सफलता देते हैं, उन चीजों को, विषय वस्तुओं को व्यक्ति को प्रदान करते हैं। पर उसमें ये संघर्षपूर्ण वातावरण जरूर होता है। तो गजकेसरी योग के साथ बात ये रहती है कि इट गिव्स यू स्ट्रगल, डिले, चैलेंजेस, और ये आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा कैसे लेगा कि भाई संघर्षपूर्ण वातावरण खड़ा करे। दूसरा, आपके अंदर धैर्य कितना है, आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता कितनी है, और आपके अंदर जो है एक हार न मानने की प्रवृत्ति कितनी है, आप कितने जुझारू हैं, ये व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेता है। तो जब यहाँ पे, अच्छा एक और बात होती है, गजकेसरी योग अगर अच्छा होगा, और जैसा मैंने कहा कि सूर्य चंद्र लग्नेश ठीक है, तो ये जो प्रवृत्ति होती है कि हम मेहनत कर पाए, ये प्रवृत्ति होती है कि हम हार न माने, जुझारू बने रहें, कर्मठ बने रहें, ये भी व्यक्ति को मिलती है। तो इसके चलते व्यक्ति हार नहीं मानता, भले ही कितनी विकट परिस्थिति हो। विकट भी परिस्थिति होगी, अंततः सफलता आपकी मिलेगी, कुछ भी हो जाए, चाहे शत्रु परेशान करें, चाहे कोर्ट कचहरी के लफड़े हो जाएं, चाहे कोई जीवन में अन्य समस्याएं हो, चाहे आर्थिक समस्याएं पैदा हो, चाहे करियर में कोई प्रॉब्लम्स पैदा हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानियां पैदा हो, अल्टीमेटली अगर कोई भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो भी रही हैं तो वो फाइनली उन सबसे बाहर निकाल के विजय करा देगा। तो ये इसका इसीलिए इसको सबसे अच्छा एक शुभ योग कहा गया, क्योंकि फाइनली ये व्यक्ति को हारने से बचाता है और अंततः दोबारा विस्थापित कर देता है। तो ये जो पहलू है ये इसका बड़ा अच्छा माना जाता है। अच्छा, दूसरा, ये व्यक्ति को संपत्ति में हम धन की बात से कम व्हीकल्स, गाड़ियों की बात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो पहले जैसे हाथी वगैरह थे, तो गज केसरी मतलब क्या है, हाथी प्लस केसरी मतलब सिंह, शेर। तो यहाँ पे इनका शेर का तो नहीं, पर हाथी और घोड़े इनका इस्तेमाल वाहन के रूप में भी किया जाता था। तो ये वाहन भी अच्छे देता है जीवन में। हाँ, और मेन जो एक पॉइंट है वो तो बता दिया। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ होती है, गज केसरी योग उतना ही अच्छा काम करेगा जितना कि इसमें नवम भाव को भी अवश्य देखें, धर्म का पक्ष होगा व्यक्ति के भीतर। हालांकि अगर ये शुभ है तो व्यक्ति के भीतर धर्म का पक्ष देगा भी, यानी ये व्यक्ति को अधर्मी नहीं बनाता,
पर क्योंकि गुरु धर्म का ग्रह और चंद्रमा आपका मन है, तो मन में धर्म का निवास हो, तो यहाँ पे धर्म का पक्ष भी अच्छा होता है। जितने बलशाली होंगे उतना धर्म का पक्ष होगा। तो धर्म का पक्ष ये नहीं है कि आप बहुत रिलीजियस इंसान है, वो तो सेपरेट है। धर्म का पक्ष है कि भाई सत्य है, न्याय है, व्यक्ति ईमानदार है और उसके भीतर एक नैतिकता है, आदर्शवादिता है, अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं और अपना एक आत्मसम्मान से जीने की प्रवृत्ति होती है। आपके भीतर एक ज़मीर नाम की चीज़ है और दूसरा कंपैशन, करुणा और दया का भाव है। तो ऑनेस्टी, मॉरलिटी, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, अपनी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। ये नहीं कि हिपोक्रेट है कि दुनिया को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े आइडियल्स वाले इंसान है, करना धरना कुछ नहीं होता, सब उसका विपरीत कार्य कर रहे हैं। ये पाखंड नहीं देता, ये व्यक्ति को धर्म का निर्वाह करने वाला व्यक्ति बनाता और इसी वजह से ये अंततः सफलता देता है। एट द एंड कुछ भी हो जाए, ये फाइनली आपका विजय अवश्य कराएगा। तो यहाँ पे इस वजह से इसको एक शुभ योग माना गया। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर देखे जाए तो सबसे पहले भगवान राम है। भगवान राम की कुंडली में कर्क लग्न है, गुरु चंद्रमा लग्न में साथ बैठे हैं। तो इसमें क्या गज केसरी योग भी बना और ये राजयोग भी बना और ये हालांकि वो मल्टीपल योग बना रहा है। एक तो राजयोग है लग्नेश और नवमेश में, फिर मंगल सामने बैठ गया तो उसको राज लक्षण योग कहते हैं, मतलब एक्सट्रीम सुपीरियर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होगा। जब भी मंगल गुरु और चंद्रमा आमने सामने हो जाए, उच्च के बैठे, तो इसे राज लक्षण योग कहते हैं हालांकि उनके केस में। बट हम यहाँ गज केसरी योग की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि भगवान राम का अगर जीवन देखें तो क्या है, संघर्षपूर्ण जीवन रहा और अंततः उन्हीं की विजय हुई और अंततः वही राजा बने। तो यहाँ पे गज केसरी योग लग्न में, और सबसे बड़ी बात भगवान राम क्या है, धर्म के सबसे बड़े एक जो है फॉलोवर जिसको बोला जाए कि धर्म की स्थापना तो उन्होंने अपने जीवन में करी ही, अधर्म को विनाश करके। पर बात यह रहती है कि व्यक्ति स्वयं भी अंततः बहुत ज़्यादा धर्म का पालन करने वाला हो, तो वह भी उनके केस में दिखाई देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए है वो। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि भगवान राम के केस में ये बनता है। नेक्स्ट आता है इसके उदाहरण, जैसे सामान्य लोगों में बात करी जाए तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के केस में केंद्र में बन रहा है, तो उनके में 7वें भाव में गुरु है और चंद्रमा 10वें भाव में अपनी राशि में तुला लग्न की कुंडली है, तो उनके केस में भी ये बन रहा है। तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो अंततः सफलता मिल रही है, पर बात यह है कि कष्ट भी हैं जीवन में बहुत सारे, तो वो एक चीज़ आ गई। इसके अतिरिक्त अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके केस में भी इसका यह योग बनता है। उनके केस में गुरु पर 6ठे भाव में, और ध्यान रखें गुरु धन और लाभ का स्वामी है, कुंभ लग्न की कुंडली है तो दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है, 6ठे में बृहस्पति बैठा और चंद्रमा 9वें भाव में है तुला में। तो यहाँ पे क्या है, गज केसरी योग है क्योंकि एक दूसरे से गुरु चंद्र केंद्र में है, पर उनके जीवन में भी संघर्ष है। और क्योंकि गुरु अब देखो दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है तो धन को लेकर के भी समस्याएं, अंततः विजय कराएगा। 6ठे भाव में बैठा तो रोग, ऋण, शत्रु, बाधा सब फेंकेगा और सारे उनके जीवन में हुए। रोग भी हैं भयंकर, शत्रु पैदा हुए, बोफोर्स स्कैंडल और न जाने क्या क्या एनिमीज और कोर्ट केसेस हुए, अंततः उससे रक्षा और फाइनली वो सारे एलिगेशंस किनारे। तो ये क्या है, गुरु और चंद्रमा। एक और पक्ष उनके जीवन में था जब वो बैंकरप्ट हो गए, तो फाइनली क्योंकि धन और लाभ जिन भावों के कंट्रोलर है उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देंगे, तो प्रॉब्लम्स तो दी बट अल्टीमेटली ओवरकम करवा देगा। और इसमें ये योग भले ही 6ठे में बन रहा है गुरु, बट 6ठे भाव में कमज़ोर नहीं है। रीज़न क्या है कि गुरु उनके केस में उच्च का भी है, वर्गोत्तम भी है और पुष्करांश में भी है, मतलब इससे ज़्यादा ताकतवर गुरु हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि बृहस्पति उनके केस में भी फंक्शन अच्छा कर रहा है। तो यहाँ और तीनों कुंडलियों में एक बात कॉमन है, लग्नेश सूर्य चंद्रमा बलशाली हैं। तो लग्नेश सूर्य चंद्रमा अगर ताकतवर होंगे तो कोई भी योग हो, सिर्फ गज केसरी योग नहीं, कोई भी योग बने उनके परिणाम नज़र आते हैं, फुल पोटेंशियल में रिजल्ट्स दे पाते हैं। और अगर ये कमज़ोर हैं तो बाकी ग्रह कुछ भी बैठे परिणाम अपेक्षाकृत तो नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ हमने बात करी विस्तार से कि गज केसरी योग क्या होता है, कब बनता है, उसका परिणाम क्या होता है और उसके उदाहरण हमने देखे, तो कब वो मजबूत माना जाता है और कब नहीं। तो ये सारे जो है आपको बातें उम्मीद करते समझ पाए होंगे कि भाई गज केसरी योग का आपको कैसे देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।